हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्कैम के बारे में जो इंडिया के सबसे बड़े बैंकिंग फ्रॉड्स में से एक माना जाता है। ये स्कैम विंसम डायमंड्स एंड ज्वेलरीज लिमिटेड का है, जिसका प्रमोटर जतिन मेहता। 2013 में ये स्कैम सामने आया जब कंपनी ने 6,800 करोड़ के लोन्स डिफॉल्ट किए। चलिए इस पूरी कहानी को डिटेल्स में समझते हैं। विंसम डायमंड्स एंड ज्वेलरीज लिमिटेड 1985 में इस्टेब्लिश हुई। कंपनी का प्रमोटर था जतिन मेहता, जो धीरे धीरे डायमंड इंडस्ट्रीज में अपनी पहचान बनाने लगा। 2000 के बाद कंपनी ने रैपिड एक्सपेंशंस किया और ऑपरेशंस को फाइनेंस करने के लिए लार्ज लोन लेने लगा। 2001 से 2010 के बीच विंसम डायमंड्स ने काफ़ी बड़े लोन्स लिए, प्राइमरीली पंजाब नेशनल बैंक और दूसरे बैंक से। ये लोन्स कंपनी के रैपिड एक्सपेंशंस और इंटरनेशनल ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए लिए गए थे। पर 2011 में कंपनी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस करने लगी। मार्केट वॉलेटिलिटी एंड एडवर्स बिजनेस कंडीशन को ब्लेम किया गया। 2013 में विंसम डायमंड्स ने 6,800 करोड़ के लोन्स डिफॉल्ट कर दिए। ये इतना बड़ा अमाउंट था, बैंक और अथॉरिटीज़ के कान खड़े हो गए। इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई और पता चला कि ये डिफॉल्ट्स फ्रॉड की वजह से हुए हैं। जतिन मेहता ने एलिजिडली फंड्स को शिपन ऑफ किया थ्रू फेक इन्वॉइसेस और सेल कंपनीज। ये समझते हैं ये स्कैम कैसे एग्जीक्यूट किया गया। विंसम डायमंड्स ने लोन प्रिक्योर किए कंजप्शन ऑफ बैंक से, प्राइमरीली पीएनबी से। फेक एक्सपोर्ट दिखाए गए दुबई बेस्ड कंपनीज को जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। फंड्स को शिपन ऑफ किया गया शेल कंपनीज के थ्रू जो फॉरेन ज्यूरिडिक्शन में रजिस्टर्ड थी। इस स्कैम का इंडियन बैंक पे काफ़ी बुरा असर पड़ा। बैंक के लिए मैसिव नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीएस क्रिएट्स हो गए। इकोनॉमी पर भी इसका इम्पैक्ट हुआ और बैंकिंग और रेगुलेटरी सिस्टम में लूपहोल्स को हाईलाइट किया गया। इस स्कैम के बाद स्ट्रिक्टली रेगुलेशंस और ड्यू डिलीजेंस मेजर्स लगाए गए बाय बैंक। इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई और ईडी ने एक्टिव रोल प्ले किया। 2020 में जतिन मेहता के अगेंस्ट रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया गया थ्रू इंटरपोल। अथॉरिटीज जतिन मेहता को एक्सट्राडाइट करने की कोशिश कर रही हैं फ्रॉम एसटी किट्स एंड नेविट्स, जहां वो करेंटली रेसिस्ट कर रहा है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और पूरे स्कैम को एक एक एस्पेक्ट से समझते हैं। जतिन मेहता ने 1985 में विंसम डायमंड्स और ज्वेलरीज लिमिटेड को इस्टेब्लिश किया। कंपनी ने धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई। 2000 के बाद रैपिड एक्सपेंशंस की तरफ बढ़ने लगी। यह कंपनी प्राइमरीली लार्ज लोन के थ्रू फाइनेंस होता था, जो कंपनी ने वेरियस इंडियन बैंक, प्राइमरीली पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी से लिए। 2001 से 2010 के दौरान विंसम डायमंड्स ने काफ़ी बड़े लोन्स लिए और अपनी इंटरनेशनल प्रेजेंस इस्टेब्लिश की। लेकिन 2011 आते आते कंपनी को फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी। मार्केट वॉलेटिलिटी और एडवर्स बिजनेस कंडीशन को ब्लेम किया गया, लेकिन असली रीज़न कुछ और ही था। जब 2013 में विंसम डायमंड्स ने 6,800 करोड़ के लोन डिफॉल्ट किए तो इंडियन बैंक्स के लिए ये एक मैसिव ब्लो था। बैंक के लिए मैसिव नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीएस क्रिएट हो गए, जो उनकी फाइनेंशियल हेल्थ को निगेटिविटी इम्पैक्ट कर रहे। इस स्कैम ने बैंकिंग और रेगुलेटरी सिस्टम में लूपहोल्स को हाईलाइट किया और स्ट्रिक्ट रेगुलेशनल और ड्यू डिलीजेंस मेजर्स को प्रमोट किया। पूरे स्कैम में हमें सीखने को मिलता है कि फाइनेंशियल सिस्टम और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को रोबस्ट विजिलेंट होना चाहिए। बैंक को लार्ज लोन्स के केस में थ्रू आउट ड्यू डिलीजेंस और रेगुलर ऑडिट कंडक्ट करनी चाहिए ताकि ऐसे फ्रॉड्स फ्यूचर में ना हो सकें। ऐसे स्कैम के बाद स्ट्रिक्टली बैंकिंग रेगुलेशंस और एनहेंस डिलीजेंस प्रोसेस इम्प्लीमेंट किए गए हैं जो फाइनेंशियल सेक्टर की हेल्थ को एश्योर करते हैं। तो दोस्तों, ये थी विंसम डायमंड स्कैम की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।